जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं वो आपके लिए बहुत लकी हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, दुनिया की सारी खुशियां वो आपको ला कर देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आपके साथ एक छोटी सी समस्या आ रही है कि वो आपसे शादी करने के लिए रेडी नहीं है। मतलब हम उनके साथ हैं तो, लेकिन हम उनके साथ शादी नहीं कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है, राइट? लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या वो कभी शादी करेंगे, क्या उनकी तरफ से आपको कभी कमिटमेंट मिलेगा, या वो कभी आपके लिए सीरियस भी होंगे। आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्त कि कैसे आप उनको मना सकते हैं शादी करने के लिए अगर वो आपको शादी का कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो, राइट? वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड पर्सनल कोई सॉल्यूशन चाहिए, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ सॉल्यूशंस ले पाएंगे। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट? अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट से शुरू करते हैं कि आपके रिलेशनशिप में कैसा था, क्या था, और बीच में जब बातें खराब हुई और अभी जब आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स चल रही है शादी को लेकर, राइट? थोड़ा सा समझिएगा। पहली चीज, जब आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ था सारी चीजें अच्छी चल रही थी, बीच में भी सब कुछ एवरेज जैसा था, लेकिन अभी थोड़ा सा आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स बढ़ गई है। सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको शादी उनके साथ करनी है, लेकिन वो अभी शादी करने के लिए रेडी नहीं है, या तो फिर वो शादी करना ही नहीं चाहते। देखिए, आप उनसे शादी करने के लिए बोल रहे हैं, डेली आप बोल रहे हैं, दिन में 10 बार बोल रहे हैं, रात में भी बोल रहे हैं, राइट? लेकिन उन्होंने ये बोला है कि नहीं, प्यार तो रहेगा लेकिन प्यार के सिर्फ प्यार ही रहेगा, हम शादी नहीं कर पाएंगे। अब शादी नहीं करने के पीछे के कुछ रीजंस को समझिएगा, जो वैलिड रीजन होते हैं, ठीक है ना? जो पहला रीजन होगा वो ये होगा कि वो आप दोनों के बीच में हो सकता है इंटरकास्ट हो। इंटरकास्ट होने की वजह से भी बहुत से लोग घर में बातें नहीं करते हैं, राइट? दूसरा जो रीजन होगा ये होगा कि वो अभी मेंटली रेडी नहीं होंगे शादी करने के लिए, ठीक है? तीसरा जो रीजन ये होगा, वो घर वालों से डरते होंगे कि घर वाले बात नहीं मानेंगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। चौथा रीजन ये हो सकता है कि वो सिर्फ हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो किसी न किसी चीज को लेकर अभी परेशान भी होंगे कि अभी शादी नहीं कर सकते हैं, बाद में देखेंगे, राइट? ये 4 मेजर रीजन हो सकते हैं। अब अगर इनमें से कोई भी रीजन है, ये वैलिड रीजन है, इसके अलावा सारे इनवैलिड रीजन हो सकते हैं, कुछ मेजर या माइनर वैलिड रीजन भी हो सकते हैं। अब आपने उनसे बातें की, आप उनसे लगातार बात कर रहे हो, आप उनसे मैरिज की एक्सपेक्टेशन भी कर रहे हो, ठीक है ना? लेकिन उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सबसे पहली चीज आपको यह करना है, थोड़ा सा उन्हें सोचने का मौका दीजिए। आप लगातार बार बार उनसे बात कर रहे हैं शादी की ना, तो उनको ये लग रहा होगा कि शादी का प्रेशर आप उनके ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये सिचुएशन हो जाती है तो भी कई बार पार्टनर शादी के लिए कमिटमेंट नहीं देता है। उनको ये लगने लगता है कि ये कंट्रोलिंग नेचर की है, या फिर ये कंट्रोलिंग नेचर का है, इसने अभी मेरे साथ ऐसा किया तो बाद में मेरे साथ कैसे कर सकता है, ठीक है ना? ये वाली थिंकिंग भी होती है, कई लोगों की मेंटेलिटी ये हो जाती है। दूसरी चीज ये होती है कि वो अपने घर वालों से डरते हैं। अब घर में ना कई सारे लोग होते हैं और कई टाइप्स के लोग होते हैं। कुछ थोड़ा सा डरावने टाइप के होते हैं कि घर वाले, उनके मम्मी पापा अगर डरावने हैं, उन्होंने कुछ बात कही तो उनको मार पड़ जाएगी, इस वजह से भी कुछ लोग डरते हैं। तो वो अपने घर पे बातें रखें, डायरेक्ट ना रखें, ठीक है? इनडायरेक्ट तरीके से रखें, धीरे धीरे रखें। धीरे धीरे मतलब आपको अपने घर पे एटलीस्ट एक बार नॉर्मल एक हल्का सा हिंट देना पड़ेगा कि अगर मैं किसी लड़की से, फिर किसी ऐसे लड़के से शादी करूं जो इंटरकास्ट हो, ठीक है, तो क्या आप मान जाएंगे? थोड़ा सा मजाक का जब माहौल हो तब आप इस टाइप की बातें घर पे कर सकते हैं। आपके घर वालों को वहां पर क्लियर ओपिनियन मिल जाएगा कि क्या वो मानेंगे, नहीं मानेंगे, क्या दिक्कतें आएंगी। फिर वहां से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। कैसे स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, इसके लिए कोई सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, ठीक है ना? अब एक चीज आपको ये भी समझना है, अगर आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि घर में वो बातें नहीं कर सकते, तो देखिए दोस्त, ये तो सिर्फ एक बहाना है। मेन रीजन ये है कि वो घर में बात करना ही नहीं चाहते, क्योंकि जो आपके साथ हर तरीके से अटैच है, इमोशनली अटैच है, फाइनेंशियली अटैच है, फिजिकली अटैच है, हर टाइप से वो आपके साथ अटैच है ना, तो वहां पर वो आपके साथ सिर्फ अटैचमेंट में है, शादी करने का उसने शुरू से ही नहीं सोचा था। ये चीजें भी आपको समझनी पड़ेगी। अगर ये सिचुएशन है तो आप गलत रिलेशनशिप में, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मुझे यही इंसान ही चाहिए, तो आपको अपनी तरफ से स्टेप लेना पड़ेगा। आपको ये कहना पड़ेगा कि अगर आप अपने घर पे बातें नहीं कर सकते हैं तो बैकएंड पे मैं हूं, मैं आपका सपोर्ट में खड़ा रहूंगा, खड़ी रहूंगी। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं उस हर टाइम पर अवेलेबल रहूंगा आपके लिए, राइट?
तो ऐसे कुछ इमोशनल बातें, कुछ थोड़ा सा आपको गुणा गणित करना पड़ेगा, कुछ शतरंज के चाल चलने पड़ेंगे, तब आपकी शादी पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है। अब एक सिचुएशन ये भी बनती है, हम ये सब भी कर लेते हैं लेकिन फिर भी पार्टनर हमको नहीं बोल रहे हैं शादी करने के लिए। ठीक है। किसी भी कंडीशन में हम सब कुछ करके देख चुके हैं, हम सब कुछ करके हार चुके हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे शादी करने के लिए नहीं बोल रहे। तो देखिए दोस्त, अगर ये वाली सिचुएशन आपके साथ है तो आपको जितना जल्दी हो सके उनके साथ इस रिश्ते को थोड़ा सा खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब जब किसी का मन ही नहीं है शादी करने का तो आप क्यों उनके पीछे पड़े रहेंगे। एक चीज आपने सुनी होगी, कुत्ते की पूंछ को जब तक पोंगड़ी में डाल के रखोगे तब तक सीधी हो जाएगी। मतलब जब तक आप उनसे बोलेंगे, वो बोलेंगे, आपकी बातों को टालेंगे कि अभी नहीं, कल करते, कल इस बारे में बात करते हैं, परसों इस बारे में बात करते हैं। ठीक है। बार बार जब कोई बात को टाल रहा है ना, तो इसका मतलब यही है वो शादी के लिए इंटरेस्टेड नहीं, वो सिर्फ हमारे ऊपर इंटरेस्टेड है। वो हो सकता है हमारे फाइनेंशियल, हमसे फिजिकल बनाने के लिए इंटरेस्टेड हो, या हमारा इमोशनल यूज कर रहा हो, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके का आपको यूज कर रहा है। ये चीजें आपको माननी पड़ेगी, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, दिल है ना, दिल आ गया है तो क्या करें। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आपको सारी प्रोस्पेक्टिव चीजों से सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, क्या वाकई में हम गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में। यहाँ पर आपकी अटैचमेंट ज्यादा है, इस वजह से आपको उनके अलावा कोई नहीं दिख रहा। राइट। आपको अपनी तरफ से एक स्टेप बैक ले लेना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि आप उनके साथ कनेक्टेड हैं, तो बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं तो, है ना। क्योंकि जितना ज्यादा आप इस पे आगे बढ़ते जाएंगे, बाद में तकलीफ भी आपको उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। चाहे कितनी भी अच्छी बातें कर ले, कितनी भी मीठी बातें कर ले, आप में से कई लोगों को ये लगता है कि हम अभी बातें कर लेंगे, बाद में हम डिटैच हो जाएंगे। नहीं दोस्त, जिसने सीरियसली लव किया है, जिसका प्यार सच्चा है, जिसने इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से अटैच है अपने पार्टनर के साथ, मतलब बिना कहे जब आपको उनके मन की बातें पता चलने लगे ना, तो समझ जाइएगा कि ये रिलेशन वाकई में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है। इस रिलेशन से आपको बाहर आने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, इसलिए आपको आज के डेट में ही स्टेप लेना पड़ेगा। अब अगर आपके पार्टनर आपको लगातार बार बार कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो उनको एटलीस्ट उनसे पूछिए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। क्योंकि कई बार पार्टनर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि वो क्या करें। थोड़ा सा टाइम दीजिए, हफ्ते 10 दिन का, 20 दिन का, जितना भी वो टाइम चाह रहे हैं, है ना, वो इस बारे में सोचेंगे, उसके बाद अपनी तरफ से कोई ओपिनियन आपको दे पाएंगे। नहीं तो वो सिर्फ प्रेशर में आके जल्दबाजी में कुछ भी कह देंगे और वो चीजें आपको पसंद भी नहीं आएंगी। क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी डिसीजन सही नहीं होता है, खासतौर पर मैरिज का। ये आपकी जिंदगी का सवाल है दोस्त, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। आपकी लाइफ उनके साथ जुड़ी है, आगे आने वाला सारा हर एक लम्हा आपको उनके साथ गुजारना है। आप नहीं चाहेंगे कि जल्दबाजी में कोई भी हम ऐसा डिसीजन ले ले जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े, है ना। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।